सर वो जो बेस एस्टिमेटर वाला था ना, हाँ हाँ सर उसमें मतलब ना एक मतलब वो प्रॉपर्टी जैसा ही है ना कि जब भी एक्स नॉर्मल फॉलो करे, हाँ, प्रायर भी नॉर्मल हो तो पोस्टीरियर भी नॉर्मल नॉर्मल होता होगा है। विथ सम, है ना, उसमें कुछ कंडीशन वो होगा, हाँ। तो वो याद रखेंगे तो उससे हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो हम्म। सर फिर मतलब वो जो डेल्टा एन की जो वैल्यू निकाली है, एज्यूमिंग कि वहाँ पे दिया था ना क्वेश्चन में कि डेल्टा एन इज द बेस एस्टिमेटर। हाँ तो बेस एस्टिमेटर क्योंकि और क्वेश्चन में ये भी स्पेसिफाइड किया था कि स्क्वायर्ड एरर लॉस फंक्शन है। हाँ, तो तो जो एक्सपेक्टेड। नॉर्मल हम्म। नॉर्मल के केस में तो मीन जो पोस्टीरियर मीन है वही बेस लेकिन एस्टिमेटर हो आपने जो जाएगा। बताया उसमें कहीं एक्स आई नहीं है, डेल्टा एन में कहीं एक्स वन एक्स टू एक्स एन होगा। वो आपने जो बताया उसमें एक्स वन एक्स टू एक्स एन तो है ही नहीं। तो उसमें थोड़े देखना पड़ेगा कंडीशंस आपको, वो जो फॉर्मूला आपने बताए हैं उसमें कुछ अजम्पशंस होगा। मतलब अदरवाइज आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, जो सैंपल है ना, सैंपल के टर्म में आंसर, एस्टिमेटर में तो एक्स आई होगा। वरना कांस्टेंट एस्टिमेटर कैसे हो सकता है? जैसे 1/3 एस्टिमेटर आप कहोगे तो कैसे, मतलब 1/3 एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है, इट्स नॉट एस्टिमेटर, है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। एस्टिमेटर मीन्स दैट इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। तो उसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन कोई तो होना ही चाहिए। तो वैसे नंबर कोई एस्टिमेटर नहीं होगा। नंबर एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है बट इट इज नॉट एस्टिमेटर। तो तो आंसर। सर, हम्म। हाँ सॉरी सॉरी डिड आई हाँ कोई नहीं, इंटरप्ट, बताइए, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। हम्म। तो सर फिर मतलब अभी जैसे कि थीटा के जगह जो थीटा है उसमें मतलब जो नॉर्मल का जो एक्साइज वाला जो नॉर्मल है हम्म। उसमें जो थीटा और सिग्मा स्क्वायर है, तो थीटा के जगह पे थीटा हैट सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ना। तो एक्स बार मतलब जो उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा एक्स बार के टर्म्स में, तो वो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ना। एक्स बार तो खुद रैंडम वेरिएबल है, वो वहाँ पे नॉर्मल है ना वो। थीटा तो खुद नॉर्मल, थीटा इज इटसेल्फ अ रैंडम वेरिएबल ना वहाँ पे। तो आपको प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा, पोस्टीरियर निकालने का कुछ तरीका है ना। क्या होता है पीडीएफ ऑफ थीटा गिवन एक्स, ये तो फॉर्मूला है ना। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हो, जॉइंट ऑफ एक्स थीटा, फिर इसको इंटीग्रेट करो। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो इसके रेस्पेक्ट में करो आप। ठीक है, तो ये निकालो, नहीं समझ आ रहा तो ऐसे निकालो। बट आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये एक्स फैक्टर है ना। यहाँ एक्स लिखने का मतलब है ये एक्स वन एक्स टू एक्स एन। तो आंसर इसके टर्म में आएगा कुछ ना कुछ। आपने जो बताया उसमें एक्स है ही नहीं, तो वो आंसर नहीं होगा सही। वो सर कुछ। फिर वो जो हम्म। सॉरी सर फिर वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में तो कहीं पे एक्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं ना, कहाँ नहीं मतलब है? जो उन्होंने है तो इन्वॉल्वमेंट, दिया एक्स वन एक्स टू एक्स एन है ना, नॉर्मल थीटा कॉमा वन, ये तो है ना सर। इन्वॉल्वमेंट। हम्म। ऑप्शन में जो या फिर वो जो लास्ट लाइन जो थी क्वेश्चन की कि वो जो जो सब कुछ दिया है अपॉन 1/√10, वो सब कुछ तो थीटा के टर्म्स में दिया है ना। एंड फिर पूछा है इट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड, तो फिर उसके आगे आंसर करना है। हाँ, तो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा पूछ रहा है आपसे वो। यस। हाँ, तो फिर मतलब एक्स के टर्म्स में थीटा को लिख के ये हो क्या सकता हो। है फॉर एग्जाम्पल डेल्टा इन एक्स बार आ गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ऐसा होता है ना, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, या, है ना, जैसे होता है एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई ऑफ एक्स, ऐसा होता है। हाँ। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा तभी तो ये आप डिसाइड कर पाओगे। तो आपको एक्सप्लिसिटली डेल्टा निकालना पड़ेगा जो कि एक्स आई के टर्म में आएगा। मैं ट्राई करके मैं भेजता हूँ सोल्यूशन, है ना, इसका ट्राई करता हूँ मैं क्या आएगा, फिर देखते हैं। बट आंसर एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, तो वो होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है, ट्राई करते हैं, थैंक तो यू। फिर आगे भी डाउट क्लास होगा, फिर मैं थोड़ा मैं भी देख लेता हूँ, फिर सीख के मैं बताता हूँ, ठीक। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू।